कहानी की शुरुआत लिन नाम की एक लड़की से होती है। वह एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है और वह इस समय अपने पापा के साथ रह रही है। वो अपने पापा की परी है। एक दिन उसके पापा ने उसका एक नए और अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, लेकिन वह वहां पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि एनरोलमेंट फी और बाकी खर्चों के कारण उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि लिन के इतना बुद्धिमान होने के कारण वो स्कूल के लिए वैल्यूबल है, इसलिए प्रिंसिपल उसे स्कॉलरशिप देती है ताकि वह वहाँ पढ़ सके। अपनी आईडी के लिए फोटो लेते समय वह एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की से मिलती है। उसका नाम ग्रेस है। वे तब से अच्छे दोस्त बन गए हैं। लिन के अपोजिट वह बुद्धिमान नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो डफर है, लेकिन वह दूसरी चीजों में काफी अच्छी है, जैसे कि एक्टिंग। लाइब्रेरी के दौरान वह लिन को बताती है कि स्कूल ने एक नया नियम बनाया है। अब ग्रेड पास करने के लिए उन्हें लगभग 3.2 CGPA लाना होगा। इसके कारण ग्रेस उसे बताती है कि वह जरूर टेस्ट में फेल हो जाएगी। यह जानते हुए कि लिन एक जीनियस लड़की है, वह उसे टेस्ट में मदद करने के लिए कहती है। एग्जाम के दिन लिन को पता चलता है कि क्वेश्चंस ठीक वैसे ही है जैसे टीचर ने प्राइवेट ट्यूटरिंग सेशंस में लीक किए थे। वह ग्रेस को भी देखती है। यह महसूस करते हुए कि वह क्वेश्चंस का ठीक से आंसर नहीं दे सकती, तो फिर वह इरेजर पर सही आंसर्स लिखकर फिर अपने जूतों का इस्तेमाल करके ग्रेस को पास करके उसकी मदद करती है। वह टीचर द्वारा लगभग पकड़ लिए जाते हैं। लकीली लिन प्रॉब्लम पर काबू पा लेती है। एंड में ग्रेस को 3.87 CGPA मिलता है, जबकि लिन को 40 CGPA मिलता है। लिन को थैंक यू देने के लिए ग्रेस उसे पूल पार्टी में इनवाइट करती है ताकि वह अपने अच्छे ग्रेड का जश्न मना सके। वहां लिन की मुलाकात ग्रेस के बॉयफ्रेंड पैट से होती है। उसके अपोजिट पैट बहुत अमीर है। उसे ग्रेस से पता चलता है कि लिन ने एग्जाम में उसकी गर्लफ्रेंड की मदद की है। इस वजह से वह उसे और उसके दोस्तों को दूसरे एग्जाम में चीटिंग कराने में मदद करने के लिए उसे बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश करता है। हालांकि पहले लिन इंटरेस्टेड नहीं थी, उसने बिल्कुल सीधा मुंह पे मना कर दिया, लेकिन बाद में लिन ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे बाद में यह पता चला कि स्कूल ने चुपके से उसके पापा से ज्यादा फीस वसूल की है। उसके पापा टीचर के रूप में ठीक ठाक ही पैसा कमाते हैं। जल्द ही वह कुछ पियानो कीज के आधार पर हाथ के पैटर्न का एक सिस्टम तैयार करती है। जैसे ही लिन कीज को दबाती है, दबाने का हर पैटर्न लेटर ABC और D को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरों को केवल पैटर्न याद रखने की आवश्यकता होती है, जबकि लिन एग्जाम के दौरान आंसर्स भेजने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। इसके कारण उसके क्लाइंट्स और बढ़ते जाते हैं। क्या बिजनेस चला रही है छोरी। उसके द्वारा कमाए गए पैसे से वह अपने पापा को एक नई टी-शर्ट खरीद कर देती है। वह सब कुछ सीक्रेट रखती है, इसे सिर्फ पियानो लेसन्स के रूप में शो करती है। बैंक स्कूल का एक और बुद्धिमान स्टूडेंट हमेशा से लिन का दुश्मन है। उसे स्कूल से स्कॉलरशिप भी मिलती है क्योंकि वह एक गरीब परिवार से आता है। उसकी लिन से थोड़ी अलग विशेषता है क्योंकि वह बहुत ईमानदार है और एग्जाम के दौरान चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। बाद में उसे एक कंपटीशन में लिन के साथ जोड़ा गया और वे इसे जीतने में सफल रहे। उसके बाद उन्हें प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है, जो उन्हें बताती है कि फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिली है जिसके लिए वे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि केवल एक ही स्लॉट है। यह उन्हें उस समय से दुश्मन बना देता है। जब बैंक घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी एक धोबी है और उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, इसलिए उसकी मम्मी को हाथ से कपड़े धोने पड़ते हैं। खराब महसूस करते हुए वह अपनी मम्मी को कपड़े धोने में मदद करता है। अगले दिन वह एक दूसरे स्टूडेंट टोंग से मिलता है। वह बैंक को बताता है कि वह कल स्कूल नहीं गया था क्योंकि वह बहुत बीमार था। तो फिर वह बैंक को एग्जाम में मदद करने के लिए कुछ पैसे की पेशकश करता है, लेकिन जाहिर तौर पर बैंक इसे सीधा मना कर देता है। एग्जाम के समय बैंक टोंग को लिन के पेपर को देखते हुए देखता है। तब वह उसे टोंग के बिहेवियर के बारे में चेतावनी भी देता है। दूसरी ओर लिन पहले से यह जानती है क्योंकि टोंग उन लोगों में से है जो उसके पियानो लेसन्स को अटेंड करते हैं। बाद में बैंक टीचर को भी बताता है जब वह अपना पेपर सबमिट करता है, लेकिन टीचर को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि चीटिंग पर काबू पाने के लिए टेस्ट सेट A और सेट B में सेपरेटेड है। इस बीच लिन अपना पहला एग्जाम पूरा करती है जो सेट A है और वे एक साथ हाथ के सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को आंसर्स भी भेजती है।
जब टीचर उसकी ओर नहीं देख रहा होता है, वे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल टोंग से अपना पेपर एक्सचेंज करने के लिए करती है, जो कि सेट बी है। वह जल्दी से सेट बी पर सभी क्वेश्चंस का आंसर देती है क्योंकि टाइम लगभग खत्म हो गया है, लेकिन उसके पास अपने बाकी दोस्तों को आंसर्स देने के लिए पर्याप्त समय है। एग्जाम के बाद वह तब पकड़ी जाती है जब बैंक प्रिंसिपल को पहले ही चीटिंग के बारे में बता देता है। इस कारण उसके पापा को भी स्कूल बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उसके पापा को बताती है कि उसने पहले क्या किया है। पनिशमेंट के तौर पर स्कूल ने उसकी स्कॉलरशिप हटा दी। इसके अलावा वह ये कहकर प्रिंसिपल को जवाब देती है कि वैसे भी ये पूरी स्कॉलरशिप नहीं थी क्योंकि दूसरे खर्चे भी है जो उन्हें चुकाने थे। उसने जो कहा है उससे नाराज होकर प्रिंसिपल ने यूनिवर्सिटी लेवल पर एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मौका भी उसके लिए रद्द कर दिया। बैंक अब एकमात्र ऐसा स्टूडेंट है जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, भले ही ये कुछ ऐसा है जिसका उसे पछतावा है। जब वह घर जाती है तो लिन के पापा उससे बहुत नाराज होते हैं और अब वो उसके दिए हुए नए कपड़े नहीं पहनना चाहते। वे उसे अपने दोस्तों को पैसे वापस करने के लिए भी कहते हैं। स्कूल के आखिरी साल में ग्रेस ने उसे फिर से चीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया। यह छोरी नहीं सुधरेगी। इस बार यह कोई ऑर्डिनरी एग्जाम नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए एक इंटरनेशनल लेवल का टेस्ट है जिसे STIC कहा जाता है। ग्रेस उसे यह भी बताती है कि पैट के मम्मी पापा चाहते हैं कि वह और पैट बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़े, इसलिए STIC टेस्ट पास करने से यह साबित हो जाएगा कि वह वहाँ पढ़ने के लिए एलिजिबल है। लिन ने ऐसा करने से सीधा मना कर दिया क्योंकि यह एक बहुत हार्ड टेस्ट है, लेकिन तब वह हाँ कर देती है जब उसे पता चलता है कि वे अलग अलग टाइम जोन्स का फायदा उठा सकते हैं। अगली सुबह वे एक शानदार प्लान बनाते हैं। लिन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट दे सकती है जहाँ टेस्ट 4 घंटे पहले किया जाता है। फिर वह आंसर्स को वापस थाईलैंड भेज सकती है और उन बाकी स्टूडेंट्स को आंसर बेच सकती है जो टेस्ट देना चाहते हैं। वह उन्हें यह भी बताती है कि वह ज्यादातर आंसर्स को याद कर सकती है। हालांकि बाकी के आंसर्स के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके पास आंसर्स याद करने में कैपेबल दिमाग हो, जो इस मामले में बैंक है। इसके अलावा वह पहले से ही जानती है कि चीटिंग से नफरत के कारण बैंक इस इनविटेशन को मना कर देगा। बैंक की स्कॉलरशिप एग्जाम से एक रात पहले उस पर गली के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है और अगली सुबह उसे लैंडफिल में फेंक दिया जाता है, जिसके कारण वह अपना एग्जाम नहीं दे पाता है। यह जानकर लिन बैंक के पास आती है और उसे ऑफर देती है। वह शुरू में उसके ऑफर को सीधा मना कर देता है, लेकिन फिर वह पैसे के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि उसे इसकी सख्त जरूरत है। उस रात वे आखिरी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। प्लानिंग यह है कि लिन और बैंक दोनों ही एग्जाम की शुरुआत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। ब्रेक के टाइम वे बाथरूम में जाएंगे जहां वे ग्रेस और पेट को आंसर्स वापस देने के लिए अपने सेल फोन को छिपाते हैं। इस बीच थाईलैंड में पेट और ग्रेस पेंसिल पर छपे हुए आंसर्स और बारकोड को प्रिंट करेंगे। फिर पेंसिल उनके क्लाइंट को दे दी जाएगी जो पार्टिसिपेंट्स है। उनकी फ्लाइट से कुछ समय पहले पेट बता देता है कि वह वही है जिसने गुंडों को बैंक को पीटने का आदेश दिया था ताकि उसे अपनी प्लानिंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। गुस्से में बैंक तुरंत हमला कर देता है। फिर पेट माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक उन्हें छोड़ने का फैसला करता है। लिन, जो हैरान है, अपने काम पर दोबारा सोचना शुरू कर देती है और बैंक का पीछा करती है। हालांकि वह लिन से बात करने के लिए वापस लौटता है और उससे कहता है कि जो उसने शुरू किया है उसे पूरा करते हैं। वे प्लानिंग जारी रखते हैं। बाद में वे टेस्ट देने के लिए सिडनी पहुंचे। पहले सेक्शन में दोनों ब्रेक से पहले अपना टेस्ट पूरा कर लेते हैं, इसलिए उन्हें अपने आंसर्स याद करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। लेकिन ब्रेक टाइम के दौरान बैंक अचानक पेट और ग्रेस को उनके लिए आंसर्स भेजने के लिए अपना पैसा डबल करने के लिए कहता है। क्या स्कीम लगाता है छोरा। पेट पहले तो गुस्सा है, लेकिन ग्रेस उसे मना लेती है। वह फिर आधे पैसे दे देता है और वादा करता है कि वह बाकी भी दे देगा। जवाब वापस भेजने के बाद वे अपने दूसरा सेक्शन भी सक्सेसफुली खत्म कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उनके दूसरे ब्रेक के दौरान इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने ब्रेक के समय बैंक के बाथरूम में बहुत देर तक रहने को नोटिस करा। दूसरी ओर लिन अपने आंसर्स भेजने में देर कर देती है क्योंकि लड़कियों के बाथरूम के अंदर एक लंबी कतार लगी रहती है। आगे
ऑफिसर्स द्वारा बैंक को रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है, जबकि लिन अपने फोन को ले जाने और उसे अपने जूते पर छिपाने से बचने की तैयारी करती है और वह एंड में इसे पानी के डिस्पेंसर के अंदर छिपा देती है। फिर वह बिना बैंक के अपना लास्ट सेक्शन जारी रखती है और उसे सभी आंसर्स खुद को याद करने पड़ते हैं क्योंकि उसके पास समय कम हो रहा है। वह पेंसिल से खुद को उल्टी कराती है और फिर ऑफिसर को बताती है कि वह बीमार है। आंसर्स पूरी तरह से याद न होने के कारण वह जल्दी चली जाती है। इस बीच बैंक को पकड़ने वाला ऑफिसर भी यह जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करता है कि वह जुड़े हुए होंगे। पीछा किए जाने के दौरान वह अपने सेल फोन पर आंसर्स भेज रही है। जब आगे कोई उससे टकराता है तो वह आंसर्स के लास्ट सेट को भेजने में भी लगभग फेल हो जाती है, लेकिन सौभाग्य से वह शेयर कर देती है। उफ, भगवान ने बचा लिया। बाद में ऑफिसर उसे पूछताछ के लिए अपने साथ आने के लिए कहकर पकड़ लेता है। पूछताछ के दौरान बैंक ने उसे यह कहते हुए छोड़ने को बोला कि वह उसे नहीं जानता। थाईलैंड लौटकर पैट और ग्रेस द्वारा लिन का खुशी से वेलकम किया जाता है और यह भी पता चलता है कि उसकी स्कीम एक बड़ी सफलता थी, लेकिन वह कुछ अजीब बर्ताव करती है। सिडनी में उसके बुरे अनुभव के कारण वो पैसे के अपने हिस्से को लेने से भी मना कर देती है। वह अभी भी उन दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ जश्न मनाते हैं जिन्होंने STIC टेस्ट पास किया था। वे लिन को यह भी बताते हैं कि बैंक ने पहले ही उसका हिस्सा ले लिया था, लेकिन फिर वह उनका ग्रुप चैट छोड़ देती है। कुछ समय बाद उसे बैंक द्वारा किसी जगह पर आने के लिए इनवाइट किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी मम्मी के लॉन्ड्री बिजनेस को सुधारने में अपना पैसा लगा दिया। इसके बाद बैंक ने उसे दूसरी स्कीम शुरू करने की सूचना दी। उसने उसे यह भी भरोसा दिया कि इस बार यह ज्यादा सेफ होगा और ज्यादा क्लाइंट्स के लिए होगा। जब वह उसे ठुकरा देती है तो बैंक उसे पूरा मामला पर्दाफाश करने की धमकी देता है कि लास्ट चीटिंग के पीछे वह मास्टरमाइंड थी और वह उसे फिर से बताती है कि उसने अपनी चॉइस बना ली है। बाद में वह अपने पापा के सामने आंसू बहाती है जो उसे सुकून देता है और बाद में STIC ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल कॉन्फेशन देकर वह खुद को छुड़ाने में मदद करती है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।